नहीं बेटा, इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। मैंने ये बात करने का गलत अंदाज इख्तियार किया था। तो क्यों मम्मी, कम से कम मुझे तो बता देती। नहीं बेटा, मैं डरती थी तुम्हारे बाबा जान ने मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे और अम्मा को अपने पास बुलाना चाहा। अम्मा आ भी गई मुझे और सलमान को लेकर। तब बाबा जान ने कहा कि तुम और साजदा यहां रह सकते हो। तो अम्मा सलमान को कैसे छोड़ती? लिहाजा अम्मा ने बाबा जान से ताल्लुक खत्म कर दिया। यूं मैं और सलमान साथ साथ पलते रहे। मैं 18 साल की हुई तो अम्मा का इंतकाल हो गया। बाबा जान ने तो जीते जी अम्मा की शक्ल नहीं देखी कि उन्होंने सौतेले बेटे की खातिर बाबा जान को छोड़ दिया। बाबा जान इंतकाल पर आए और मुझे साथ लिया। सलमान पर क्या बीती, कैसे उसका वक्त गुजरा, कुछ पता नहीं चला। एक मर्तबा सलमान मुझसे मिलने भी आया। लेकिन बाबा जान ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया। तब मेरी शादी हो चुकी थी। शायद मैं बहुत कहा, बहुत मेहनतें की, लेकिन बाबा जान ने मुझसे कसम ली कि मैं सलमान का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाऊं। और मैं अपनी की बात मान भी ली। क्या करती? सलमान मुझे छोड़कर चला गया। शायद ने उसका बहुत पता किया, लेकिन वो नहीं मिला। उस रोज अचानक बाजार में मिला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हम दोनों बहन भाई में बहुत प्यार था, आज भी है। हमने बिल्कुल दोस्तों की तरह वक्त गुजारा। चलिए मैं उनके पास चल के रहेंगे। मैं जानती हूँ ये बहुत अहम फैसला है, बहुत सोच समझ कर करना होगा। अम्मी, आप जो भी फैसला करेंगी हमें मंजूर है। नहीं, हम मामू के घर चलेंगे। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। सोच सोचकर क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हैं आप? जब पता है उसको जाना है तो फिर सोचना क्या? हम ही ने तो उसको इन हालों तक पहुंचाया है। अच्छा, अब ज्यादा मत सोचें, आंखें बंद करके कुछ देर आराम कर लें। मैं नमाज पढ़। वो आएगा ना लेने के लिए उन्हें? पता नहीं, कहा तो यही था।
अच्छा तो मीटिंग कब है? नहीं मुझे तो आना पड़ेगा। ठीक है, तुम कल शाम को मीटिंग रख लो, मैं सुबह की फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो कदीर साहब, कैसे हैं आप? वासिफ बात कर रहा हूं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वो मेरी सुबह की सीट कंफर्म कर दीजिएगा। तो टिकट मैं सुबह ही ले लूं फिर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा सामान तैयार कर देना, मुझे जाना है। सुन लिया है मैंने। अब आपको अपनी बहन के निकाह की फिक्र नहीं है? मतलब ये कि जब मुझे घर जाना था तो ढेर सारे मसाइल खड़े हो गए थे। रक्षी का निकाह तो बहुत इंपॉर्टेंट था ना, और अब ये सरकारी काम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेरा घर जाना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सेल्फिश हो तुम। जब सारे सेल्फिश हो रहे हैं तो मैं क्यों बेवकूफ बनी हूं? मैं आपको बता रही हूं, अगर आप रक्षी के निकाह में नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होंगी। बस। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? छोड़ो मेरा बाजू। क्या हो गया? किसी को तो होश में आए। बाबा जान, बेटा कुछ करो। बीजा, अल्लाह बाबा जान, बाबा जान, साजिदा चली गई क्या? आप नहीं चाहेंगे तो वो नहीं जाएगी। नहीं, उसे रोकिएगा नहीं, हम भी नहीं रोकेंगे। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की हकदार है वो। परसों रक्षी का निकाह है, अगर उसे ना रोका तो बात कुछ की कुछ बन जाएगी, और फिर बच्चियां ना हुई तो सारी रौनक मान पड़ जाएगी। हाँ, ये ख्याल तो हमें आया ही नहीं कि इस हवेली की रौनक होने की दम से। मैं उसे रोकना नहीं चाहती, जब चाहे भाई के साथ चली जाए, लेकिन फिलहाल आप उसे रोक लें। यहाँ अब किस मुंह से रोकेंगे उसे? आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आपकी तबीयत भी इसीलिए परेशान है कि वो चली जाएगी? नहीं, ये तो हम मानते हैं। अच्छा, वो कोशिश करते हैं कोशिश। छोटी चीजें चली जाएंगी आप भी, लगता तो ऐसा ही है।